So hello everyone, this is lecture number 4 of fiber to fabric. In this video we will learn about processing fibers into wool. मतलब हम fibers को अपनी completely wool में कैसे convert करते हैं. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जो भी वूल हम बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम हेयर्स को इकट्ठा करते हैं शीप के, उसके बाद उसको कई सारे स्टेप्स के प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारी फाइनल वूल तैयार होती है. तो आखिर वो जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, आज हम उन सब प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे. जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. सबसे पहले वही जो शीप के बाल होते हैं उनको निकाला जाता है, उनको हम कह सकते हैं उनको निट किया जाता है किस पे से? शीप की हेयर पे से. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम शीयरिंग बोलते हैं. यही जो प्रोसेस होता है हम इसको क्या बोलते हैं? शीयरिंग. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. मशीन्स, बार्बर्स कौन होते हैं? जो बाल काटते हैं. तो जो बार्बर्स होते हैं वो अपनी मशीन्स को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए, मतलब उनके हेयर्स को रिमूव करने के लिए. यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. हम सब ये जानते हैं कि जो बाल होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? शीप के बाल हैं जैसे, तो वो उसको कोल्ड वेदर में उसको गर्म रखने में हेल्प करते हैं. तो जो ज़्यादातर जो बाल रिमूव करे जाते हैं शीप की बॉडी पे से, वो कौन से वेदर में किए जाते हैं? हॉट वेदर में किए जाते हैं, जिससे कि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. इस चीज़ से किसको हेल्प मिलती है? शीप को हेल्प मिलती है कि वो बिगर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर के आराम से सर्वाइव कर सके, आराम से रह सके. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. जो हेयर होते हैं उससे ही हमको, अगर हम उसी को कई सारे स्टेप्स के साथ गुजारें तो वो हमको क्या देती है? लास्ट में वूल देती है. वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न. वूलन फाइबर्स को उसके बाद यार्न, देखा होगा आपने, जो धागा होता है वो कई सारे फाइबर्स से मिलके बना होता है. 2-3 फाइबर्स उसमें उलझे हुए होते हैं जिससे कि हमारा पूरा एक धागा बन के आता है. तो जो वूलन यार्न होता है वो किस चीज़ से मिलता है? हमको वूलन फाइबर्स से मिलता है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड. मतलब जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं तो बार क्या करते हैं? हमारे बालों को काटते हैं, तो उससे हमको भी दर्द नहीं होता. क्यों? क्योंकि हेयर्स आर द डेड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी. तो ऐसे ही शीप के अगर हम हेयर्स को काटते हैं तो उसको भी दर्द नहीं होता. किस वजह से? क्योंकि हेयर्स जो होते हैं वो डेड मटेरियल होते हैं. डू यू नो वाई द अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड. जो अपरमोस्ट, सबसे बाहर की लेयर जो होती है स्किन की, वो कैसी होती है? डेड होती है. सो द हेयर्स ऑफ द शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. इसलिए जैसे जो हेयर ऑफ शीप है, मतलब शीप के जो हेयर्स हैं वो दोबारा रीग्रो हो जाते हैं जैसे कि आपके हो जाते हैं, जैसे कि हम सब के हो जाते हैं, ऐसे ही. नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया? शीप के हेयर्स को निकाल लिया. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? द शीयर्ड स्किन, जो शीयर्ड स्किन होगी उसको क्या किया जाएगा? वॉश किया जाएगा टैंक्स में. क्योंकि जो शीप है ऐसा तो है नहीं वो शांति से एक जगह होती है, वो भी चारों तरफ घूमती है, तो उसके भी बाल गंदे हो जाते हैं. तो जो शीयर्ड स्किन होती है, जो बाल हमने निकाले हैं स्किन में से, उसको क्या किया जाता है? धोया जाता है अच्छे तरीके से टैंक्स में. क्या चीज़ रिमूव करने के लिए? ग्रीस, डस्ट और डर्ट. तो जितनी भी गंदगी है उसके हेयर्स की, उस सब को रिमूव करने के लिए उसको टैंक्स में धोया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग बोलते हैं. नाउअडेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स. पहले टैंक्स में होता था, अब आजकल ये जो स्कोरिंग प्रोसेस है किस चीज़ से होने लग गई है? मशीन्स से. तो दिस इज़ स्टेप 2. स्टेप 1 में हमने उसके हेयर्स को निकाल लिया, उसके हेयर्स को बार्बर्स के थ्रू हटा दिया. स्टेप 2 में हमने क्या किया? उसके हेयर्स को अच्छे तरीके से धो लिया. अब स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग sorting इज़ डन. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated और sorted. मतलब कि अब हम उसको क्या करेंगे? स्कोरिंग करने के बाद सॉर्टिंग होती है. सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट करना. तो मतलब जैसे हमने हेयर्स को भेज दिया अब फैक्ट्रीज़ तक. अब फैक्ट्रीज़ में अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होंगे, मतलब जो हेयर अलग टाइप के होंगे, उन सबको क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा. Step 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which
sometimes appears on your sweaters. These fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब जो हमारे कुछ चेयर्स ऐसे होते हैं जो फ्लफ़ी फाइबर्स, मतलब जो फूले हुए, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं उलझे हुए फाइबर्स जो होते हैं, जो उनको कि निकाला जाता है हेयर्स में से। जो हमने हेयर्स अच्छे तरीके से अलग अलग किए हैं, सॉर्टिंग कर दी है, उन हेयर्स में ऐसे हेयर जो अच्छे तरीके से अभी भी स्कोरिंग नहीं हो पाए हैं, उनको निकाल लिया जाता है। वो छोटे छोटे वो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं तो वो ऊपर रुए टाइप आ जाते हैं, वो वही बर्ड्स होते हैं। विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो आपके स्वेटर्स में नज़र आते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन, उन फाइबर्स को दोबारा से क्या किया जाता है, धोआ जाता है, दोबारा से स्कोरिंग की जाती है, उसके बाद उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब जो हमारी वूल है वो रेडी हो चुकी है किस चीज़ के लिए, फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए। स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉड्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जो फाइबर्स होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि अब जो मतलब कि बाल होते हैं शीप के वो या तो ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, वाइट होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि सर्दियों के कपड़े हमको केवल ब्लैक, ब्राउन और वाइट ही मिलते हैं, हम अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं। तो जो हम फाइबर्स हैं उनको किसी भी कलर से क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, डाइंग होती है। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो फाइबर्स होता है, अब जो हल्के से टेढ़े मेढ़े फाइबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है, उनको अच्छे तरीके से काटा जाता है, कॉम्ब किया जाता है, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। रोलिंग मतलब जो एक यार्न होता है वो 2 या 3 फाइबर्स के रोलिंग से बनता है, तो उनको रोल कर दिया जाता है किस में, यार्न्स में, मतलब धागों में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनको हम स्वेटर्स में बुन देते हैं। जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से काटा जाता है, उनको और क्या किया जाता है, उनको वूलन क्लॉथ में बीच में वूल कर दिया जाता है, वूलन क्लॉथ में उनको बुन दिया जाता है। ये होता है स्टेप नंबर 6। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब हमने जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ी हैं हम उनको शॉर्ट में पढ़ते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। शेयरिंग, सबसे पहले क्या हो गया हमारा, शेयरिंग हो गई। उसके बाद क्या होता है, स्कोरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हमने फाइबर्स को अच्छे तरीके से निकाल लिया, किस पे से, वूल की बॉडी, जो हमारी शीप है उसकी बॉडी पे से। स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब क्या होता है हमारा, कि अब हमने जो निकाली है वूल उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग, मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की जो वूल है हम उनको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट मतलब अलग तरीके से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लींजिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स मतलब वही रुए जो छोटे छोटे धागे रह जाते हैं, उनको दोबारा से स्कोरिंग किया जाता है और क्या किया जाता है, उनको फिर सॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डाइंग, मतलब जो कलर का हमको यार्न चाहिए उस कलर के लिए हम क्या करेंगे, अब डाइंग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या हो गया, अब डाइंग के बाद हम उनको दो धागों को या कुछ भी करके उनको रोल करके क्या बनाएंगे, यार्निंग करेंगे, मतलब यार्न बनाएंगे। ओके, so this is a whole step for making fibers. Next है हमारा occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. वूल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, हमारे सब लोगों के काम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं वूल इंडस्ट्रीज़ भी इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में। But sorters' job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorters disease. Sorters' job मतलब कि जो सॉर्टिंग का काम करता है, मतलब जो धागों को अलग अलग करने का काम करता है, उसकी जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एक बैक्टीरियम से एक बैक्टीरिया उनके अंदर घुस सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एंथ्रेक्स, जो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ब्लड डिसीज़ कॉज करेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर्स डिसीज़ बोलते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ये जो रिस्क फेस होती है वर्कर्स के द्वारा, इसी रिस्क को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। ऑक्यूपेशन मतलब वो जो काम कर रहा है, हैज़ार्ड का मतलब वो जो बीमारी उससे हो सकती है। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स का मतलब हो गया वो किस उससे ग्रसित होने वाला है, बैक्टीरिया से, जिसका कि क्या नाम है, एंथ्रेक्स। Next, Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. अब बूजो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आश्चर्य दिखा रहा है कि जैसे अगर हम किसी का बाल तोड़ते हैं, पकड़ के खींच देते हैं हम,
कभी कभी होता है ऐसा। तो जब हम उसको पकड़ के खींचते हैं तब हमको दर्द होता है, लेकिन जब हम बार्बर के पास जाके बाल कटवाते हैं तब हमें दर्द नहीं होता है। Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does। जो बूजो है वो भी यही सोच रहा है कि जो कॉटन गारमेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं, वो हमको गर्म क्यों नहीं रख पाते विंटर में, जैसे कि हमको वूलन स्वेटर रख पाते हैं। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ेंगे हम अपने आगे के उसमें। सबसे पहले हम ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। डिबेट अमंगेस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ फॉर हेयर्स फॉर गेटिंग वूल। अब क्या ये चीज़ सही है कि हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शीप को काट रहे हैं अच्छे तरीके से और उसके हेयर को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, वूल को गेट करने के लिए। क्या ये चीज़ सही है? हम अब इस चीज़ का आंसर फाइंड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।